हेलो एवरीवन, दिस इज करण फ्रॉम आईटी दिल्ली एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ को। और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि ऑर्गेनिक को भी स्टार्ट करो इनऑर्गेनिक के साथ साथ, तो फाइनली आप बोले और हम ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ भी आ चुकी है, दोनों साथ चल रही होगी, बट ऑर्गेनिक को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है उसकी और बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। इसमें हम क्या कर रहे होंगे, थोड़ा यूनिक तरीका सोचा है मैंने कि मैं एनसीईआरटी तो कवर कराऊंगा ही हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और साथ ही साथ अपना एक्सप्लेनेशन भी देता रहूँगा कि कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था और कैसे समझना है, कैसे मैकेनिज्म करनी है, सब समझाऊंगा। और कौन सी लाइन से कौन से ईयर में कौन सा पीवाईक्यू आया था वो भी बताऊंगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, शेयर करना भी बनता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वी आर स्टार्टिंग विद हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है भाई? हाइड्रोकार्बन्स होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें खाली कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। ठीक है, बढ़िया बात है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो क्या वो हाइड्रोकार्बन होगा? तो आंसर आएगा नहीं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, आंसर आएगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया बात, बढ़िया बात। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोकार्बन्स जो जनरली सीएनजी और एलपीजी ये सब होता है, दे आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बाकी इसमें से कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क कर दिया, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन पे चलते हैं कि हम किस किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है यार सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड और तीसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब ध्यान से सुनना व्हाट इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है यार सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कौन आता है यार? एल्केन। कौन आता है? एल्केन। अब अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, किसी साइकिल फॉर्म में बना दूं, मतलब क्या करना है, मैंने दो कोने पकड़े और दो कोने से जोड़ दिया, एक ट्राइंगल बना दिया या ऐसा बना दिया, इसको बोलते हैं साइक्लो एल्केन। साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लिक जुड़ा हुआ है ना, और एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, तो साइक्लो एल्केन। यार दूसरा आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा कौन सा आता है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। इसका मतलब या तो तुम्हारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, या तो तुम्हारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। यार इसको बोलते हैं एल्कीन और इसको बोलते हैं एल्काइन। पूरे वीडियो को पहले एंटर देख लेना, जो चीज़ें समझ में ना आए डाउट्स भी कमेंट्स में लिख देना, मैं वो भी क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं, देखना यार एल्किन्स। अब अनसैचुरेटेड मैंने बता दिया। और एरोमेटिक क्या होता है? जैसे कि बेंजीन हमारा हो गया, वो एरोमेटिक में आता है। ठीक है, इसको अलग से कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं एल्केन से। यहाँ पे आ जाओ, देखो लिखा क्या है भाई? एल्केन लिखा है। ठीक है भाई, यहाँ पे एल्केन लिखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहला मेंबर कौन सा है भाई? अगर हमें एल्केन बनाना है मतलब क्या है? हमें सिंगल बॉन्ड चाहिए और एक ही कार्बन का चाहिए, तो क्या करेंगे? हमने एक कार्बन रख दिया, हमने एक कार्बन रखा, हमने बाकी वैलेंसी क्या करी? हाइड्रोजन से लगा दी, तो क्या बन गया हमारे पास? बन गया मीथेन। तो फर्स्ट मेंबर कौन सा हुआ? मीथेन। अब अगर आपको कोई भी एल्केन अगला चाहिए, आप इसमें से पहले मेंबर में से H को हटा दो और CH3 को जोड़ दो। क्या बोला मैंने? जैसे ये मीथेन था, मैंने क्या किया? मैंने एक H हटा दिया और इसकी जगह पे मैंने एक CH3 लगा दिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया ईथेन। ठीक है, समझ में आई है? इन्होंने वही बताया है कि हमारा जो भी एल्केन्स बनते हैं वो CH3 ग्रुप से बनते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि एल्केन को पहले हम पैराफिन्स बोलते थे। क्या बोलते थे भाई? हम बोलते थे पैराफिन्स। अब यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्वेश्चन में ऐसा दे देगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक पैराफिन है जो ए है, जो ऐसे ऐसे रिएक्ट करता है। आपको पहचानने में हेल्प होगी कि पैराफिन्स मतलब होता है एल्केन्स, पैराफिन मतलब एल्केन्स। अच्छा, पैराफिन मतलब एल्केन्स क्यों बोलते थे? पैराफिन मतलब एल्केन्स क्योंकि एल्केन्स आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस और एनी रिएजेंट। अरे ढीठ है यार, तुम्हारी तरह है, उनके ऊपर कुछ भी डाल दो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने एल्केन लिया, तुमने उसके ऊपर चाहे तुम एसिड गिरा दो, चाहे बेस गिरा दो, चाहे तुम कुछ भी गिरा दो, वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, वो वैसे का वैसे ही ढीठ बने रहेंगे। तो इसलिए ये होते हैं इनर्ट। इनर्ट का मतलब कौन होता है? जो रिएक्ट करे ही ना, तो इसलिए इनको बोलते हैं पैराफिन्स। ठीक है, अब याद रखना होमोलॉगस सीरीज का मतलब वो एक जैसे जो लोगे होते हैं ना, लोग जैसे एक जैसे हो गए, तुम लोग जैसे स्टूडेंट्स हो सारे के सारे, वैसे ही एल्केन्स की पूरी सीरीज़ है,
एल्केन्स की पूरी सीरीज़ है। अब अगर मुझे तुमको रिप्रेजेंट करना है क्लास को, तो मैं सीधे बोल दूंगा ये क्लास 12th है या ये क्लास 12th ए है, पूरी फैमिली को एक साथ बोल दिया, तो एक जनरल नाम से बोल दिया, जनरल नाम। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, ये गर्लफ्रेंड नहीं है, एक्साइटेड ना हो जाना, जनरल फॉर्मूला है, पढ़ लो अभी मौका है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है भाई, CnH2n+2। अब आपने क्या करा, आपने इसमें रख दिया भाई n=1, तो क्या मिलेगा बताना ज़रा, C1H4 दैट इज CH4। तो आप एक काम करो, यहाँ पे n बढ़ाते जाओ, आपको एल्केन मिलते ही चले जाएंगे। जैसे क्लास में क्या करा मैंने, 12th बोला, 12th ए, मैं रोल नंबर बढ़ाता चला गया, मुझे बच्चे मिलते चले गए, ठीक है। अब बात आती है इसकी स्ट्रक्चर की, हम पढ़ते बहुत आते हैं यार, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन में, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हुए आते हैं कि CH4 कैसा होता है यार, टेट्राहेड्रल होता है और 109.5 डिग्री इसका हमारा बॉन्ड एंगल होता है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है नीट में, मैंने कराया भी है GOC के वीडियो में, जाके वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मैंने GOC और हाइड्रोकार्बन्स की PYQ वीडियो डाल रखी है, जो कि बहुत पसंद कर रहे हो आप लोग, उसमें मैंने करा रखा है, देखना भाई। अगर हमारे पास CH4 है, ठीक है भाई, अगर हमारे पास CH4 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है यार, sp3। क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है यार 109.5 डिग्री, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोई इसकी ज्योमेट्री पूछ ले, मैं सब लिखवा दे रहा हूँ, सब कुछ ज्योमेट्री पूछ ले तो टेट्राहेड्रल क्या होती है भाई, टेट्राहेड्रल। क्या इस पे कोई लोन पेयर है, क्या इस पे कोई लोन पेयर है भाई, जीरो लोन पेयर, ठीक है। सब लिखवा दिया, सब लिखवा दिया। अच्छा, अब अगर ये पूछे कोई कि बनता कैसे है, मैं ये भी सिखा देता हूँ, ये भी सिखा देता हूँ, थोड़ा टफ पड़ेगा लेकिन समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा। मैंने बोला इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, sp3 है, मतलब एक s ऑर्बिटल लिया आपने और 3 p ऑर्बिटल लिया आपने, है ना, एक s लिया और एक 3 p लिया आपने, तीनों ये मिक्स करके तुम्हारे 4, कितने टोटल कितने हैं, 4, टोटल 4 sp3 बन गए, ठीक है। ये कार्बन के हैं, और S के पास क्या होता है भाई, H के पास क्या होता है, H के पास होता है 1s। तो जो हमारे पास CH4 बना है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। का हाइड्रोजन का कौन सा, अच्छा जिसको नहीं समझ में आ रहा, पेपर में बस इतना आता है पेपर में बस इतना आता है कि कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। पेपर में बस इतना आता है कि हाइड्रोजन का 1s इन्वॉल्व हुआ है और कार्बन का कौन सा हुआ है, sp3 हुआ है, ठीक है। बस इतना याद रख लो, आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे चलते हैं। नॉमेनक्लेचर मैं अलग से पूरी वीडियो में कवर करूंगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए प्रिपरेशन, जिसमें सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब वो पूछ लेगा पेपर में आपसे कि मेन सोर्सेज कौन से, हमें एल्केन्स कहाँ से मिलते हैं। अगर हमें एल्केन्स चाहिए तो हमें मिलते कहाँ से, हमें मिलते हैं पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से। बस एज अ मेमोरी याद रख लो, कभी पेपर में आ जाए तो बढ़िया बात है, सही हो जाएगा तुरंत। अब आते हैं वो पार्ट पर जो बच्चों को बहुत दिक्कत देता है कि हमें कैसे एल्केन बनाना है। अब रिएक्शंस के पार्ट पर चल रहे हैं, तो अब पूरा अटेंशन होना चाहिए, पूरा ध्यान से, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मैंने बोला हमें एल्केन बनाना है, हमें सी डबल बॉन्ड सी बना, सॉरी सी सिंगल बॉन्ड सी बनाना है, ठीक है। अब इसको हम बनाने कैसे जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड से। भाई अनसैचुरेटेड में क्या होता है, या तो सी डबल बॉन्ड सी होता है, या तो क्या होता है भाई सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, मैंने क्या किया यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी था, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं एल्कीन, क्या बोलते हैं, एल्कीन। और जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आपकी देते हैं एडिशन रिएक्शन, क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शंस। अच्छा, एक और चीज़ सिखा देता हूँ, कभी भी पूछ सकता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। अगर कभी भी ऐसे बना हुआ है तो एक जो होता है वो सिग्मा होता है और बाकी होते हैं पाई। क्या होता है, एक बॉन्ड होता है सिग्मा, बाकी बॉन्ड होते हैं पाई। ये वाला भी सिग्मा है, ये वाला भी सिग्मा है, ये वाला भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, बढ़िया बात है। अब आ जाओ एल्काइन पे। अब मैंने बोला कि किसी भी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड तो एक ही होता है, रिपीट करो मेरे साथ जहाँ बैठे हो, किसी भी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड तो एक ही होता है। तो अगर मैंने एल्काइन बनाया है तो इसमें हमको बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं भाई, 3 बॉन्ड कितने हैं टोटल, बॉन्ड तो 3 है। मैंने बोला सिग्मा कितना होता है, तो याद रखना करण सर ने बताया था सिग्मा हर कंपाउंड में एक ही होता है, तो सिग्मा तो 1 हो गया, पाई कितने हो गए भाई 2। ये इसकी बात हुई,
और जो ये कार्बन और हाइड्रोजन है ये तो हमेशा सिग्मा ही रहेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, अब ये पाई बॉन्ड को आप तोड़ सकते हो और उसकी जगह पे आप कुछ लगा सकते हो। तो आप करते क्या हो, आप करते क्या हो, कुछ ऐसा था, आपको ऐड करना है H2। H2 क्या होता है भाई, H2 कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, है ना। और आप क्या करोगे, आप एक पाई बॉन्ड को तोड़ दोगे, एक पाई बॉन्ड तोड़ा, एक H इसके पास चिपकाया और एक H इसके पास चिपकाया, दो कार्बन आइटम थे ना A और B, आपने एक पाई बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन को A को दे दिया, एक हाइड्रोजन को B को दे दिया, तो क्या हो गया, देखो हम स्टार्ट किए थे C डबल बॉन्ड C से, क्या बन गया, C सिंगल बॉन्ड C बन गया ना हमारा एल्केन। तो अगर हमें अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड पे जाना है तो क्या करेंगे, हम H2 ऐड करेंगे और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। और कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करा जाता है ये याद रख लेना भाई, अगर दिखा हुआ मिले पूछेगा, मान लो लिख दिया, मान लो लिख दिया H2, मान लो लिख दिया H2 और पूछ लेगा X, यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा है, तो वो होता है या तो पैलेडियम होता है या तो प्लैटिनम होता है, ठीक है। पैलेडियम होता है या तो प्लैटिनम, या तो पैलेडियम पीडी या तो प्लैटिनम पीटी, ठीक है। देखो वही किया गया है, इथीन लिया इन्होंने, हाइड्रोजन ऐड किया, एक एच यहाँ चिपकाया, एक एच यहाँ चिपकाया, इथेन बन गया, ठीक है, वैसे किया गया है। दूसरा मेथड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। अब पहले तो सीखते हैं कि एल्काइल हैलाइड होता क्या है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। और आपके इस लेक्चर के ना जो भी आपको फीडबैक हो, आपको लगे कि ये चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सारे कमेंट्स पे रिप्लाई दूंगा, ठीक है। देखना भाई, पहले तो एल्काइल हैलाइड का मतलब समझो, आधे बच्चों को तो यही नहीं आता, आधे बच्चों को तो यही नहीं आता। अच्छा पहले एल्केन का मतलब समझो, सॉरी एल्काइल का। देखो हमारे पास क्या था, एक एल्केन था, क्या था हमारे पास, एक एल्केन था। एग्जाम्पल लिया मैंने CH4, क्या लिया, CH4। मैं इससे बोलूँ, मैं इसके पास गया, मैं इसका एक हाइड्रोजन चुरा के ले आया, इसके पास क्या बच गया, CH H H, और एक ऐसे हाथ खाली रह गया कि कोई भी आएगा उसके साथ जुड़ लेगा, ये क्या हुआ, CH3। यार इसको बोलते हैं, अगर एक आपने एल्केन से एक H हटा दिया है और उसकी एक हाथ खाली रह गई है, इसको बोलते हैं यार एल्काइल। क्या बोलते हैं, एल्काइल। क्या बोलते हैं, एल्काइल। और ये एक ही कार्बन का है, जैसे बोलेंगे मीथाइल। समझ में आया। अगर मैं दो कार्बन का कर दूं ऐसे, इसे बोलेंगे ईथाइल, ठीक है। अब मैंने इसमें जाके क्या कर दिया, एक हैलोजन जोड़ दिया, क्या कर दिया, एक हैलोजन जोड़ दिया, हैलोजन। हैलोजन क्या होता है, हैलोजन क्या होता है यार पता होगा ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब मैंने हैलोजन जोड़ दिया, जैसे Cl CH2 CH3, इसे बोलेंगे हम, ये पूरा था एल्काइल, मैंने जोड़ा क्या है, हैलोजन, से बोलेंगे एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो किसी भी एल्केन से, किसी भी एल्केन से अगर आप एक H को हटाओगे और एक हैलोजन को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्केन से आपको एल्काइल हैलाइड जाना। अब हमें क्या करना है भाई, हम तो पढ़ रहे हैं कि हम एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड से कैसे एल्काइल वो बनाएंगे, एल्केन, एल्काइल हैलाइड से एल्केन। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। ये रहा, हमारे पास था भाई मान लो CH3Cl और हमको बनाना है यहाँ से CH4। ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक रिएजेंट यूज़ करते हैं यहाँ पे, जिंक और डाइल्यूट HCl, जिंक और डाइल्यूट HCl। ये याद रखना, पेपर में कभी भी मिल जाएगा और भूल जाओगे तुम। पेपर में कैसे आएगा वो भी बताता हूँ, वो भी सिखाऊंगा कैसे आता है, सिखाऊंगा मैं पूरा। CH3Cl और लिख के मिल जाएगा यहाँ पे, लिख के मिल जाएगा ऐसे H2 और जिंक लिख जाएगा और HCl, ठीक है। ऐसे ऐसे हुआ, या फिर ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, सीधे सीधे जिंक और डाइल्यूट HCl। बस क्या समझ में आ रहा है, एल्काइल हैलाइड है ये, है हमें एल्केन बनाना है, कुछ नहीं करना, कार्बन गिन लो, कितने कार्बन है, एक, उतने का एल्केन बना दो, उतने का एल्केन बना दो। या फिर देखो हो कैसे रहा है, क्या होता है, ये रिएक्शन करता है रिडक्शन, रिडक्शन क्या करता है, रिडक्शन। बचपन में पढ़ा था ना, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ रही है बात को, ध्यान से देखना। अब देखना यहाँ पे मैंने ऐसे किया CH3Cl और मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया है, हाइड्रोजन को ऐड किया है। कभी भी केमिस्ट्री में दिक्कत हो ना, ऐसे तोड़ लिया करो, क्या हुआ, HCl बन के निकल गया, क्या हुआ, HCl बन के निकल गया, और ये आपस में जुड़ गया, क्या बन गया, CH4 और HCl,
CH4 और HCl। समझ में आया? कोई पूछ ले पहचानना कैसे है, जिंक HCl लिखा होगा, H2 भी लिखा हो सकता है, या तो जिंक HCl खाली लिखा होगा और कुछ नहीं। अब पूछ ले कि इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें रिडक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है वो भी सिखा दिया। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होगे, जैसा फीडबैक है बताना ज़रूर, ठीक है। कह रहा है एक्सेप्ट फ्लोराइड अगर तुम ऐसे ले लेते हो तो ये रिएक्शन नहीं देगा। अब एनटीए को ना चुल मचती है, एनटीए क्या करेगा, पूछेगा ऐसा कौन सा एल्काइल हैलाइड है जिससे हम एल्केन ऐसे नहीं, जिंक के हेल्प से नहीं बना सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विल नॉट रिएक्ट विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, एल्काइल फ्लोराइड, इससे हम नहीं बना सकते। वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए देगा, बिल्कुल देगा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। तुम्हें लिख के देगा CH3F प्लस जिंक और ऊपर लिख देगा HCl। प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट क्या होगा? बच्चे बना के भी आएंगे, बल्कि एक ऑप्शन होगा कि नो रिएक्शन, नहीं होगी। अच्छा, अगर रीज़न समझना है तो कार्बन और फ्लोरीन का ना जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो टूटता नहीं इतनी जल्दी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ जाओ इस पे, क्वेश्चन तो अभी आया है, अभी रिसेंटली आया 2020 में वुड्स रिएक्शन पे। मैं बता रहा था ना PYQs बताऊंगा, PYQs। तो वुड्स रिएक्शन में तो क्वेश्चन बहुत जल्दी आया है, बहुत ही जल्द, रिसेंटली। अब आ जाओ वुड्स रिएक्शन पे, ठीक है। ये भी एल्काइल हैलाइड का ही है, एल्काइल हैलाइड कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड, और हम रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम की, क्या करा रहे हैं, सोडियम इन द ड्राई ईथर, ठीक है। और हमें इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, मैंने नेम रिएक्शन सीरीज में भी करा रखी है, मैंने हाइड्रोकार्बन के 2020 वाला PYQ भी करा रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं है। देखो भाई वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, देखना भाई, हमारे पास था CH3Cl, ठीक है, CH3Cl, इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड, अभी सिखाया। मैंने ले लिया सोडियम के प्रेजेंस में, ठीक है। अब होता क्या है कि होता ये है कि ये CH3 हटता है, ये Cl हट जाता है, Cl हटेगा और इसी का जैसा CH3 जुड़ जाएगा, ये रहा CH3, इसी का हमशक्ल इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। मतलब हम स्टार्ट किए थे एक कार्बन से, हमें मिल गए 2 कार्बन, मतलब हम हायर वाले बना सकते हैं। अगर हम इससे स्टार्ट करते CH3CH2Cl, मैंने सोडियम लिख दिया ईथर में। पहले तो रिएक्शन को पहचाना करो, एल्काइल हैलाइड है, सोडियम है, ईथर है। सर ने बोला था कि भाई वुड्स रिएक्शन है, क्या करना है, Cl को हटा के इसको 2 बार जोड़ देना है, CH3 CH2 CH2 CH3। स्टार्ट किए थे 2 कार्बन से और 4 कार्बन मिल गए। मतलब अगर हमें कार्बन बढ़ाने हैं तो यही एक मेथड हो सकता है। ऐसी तो कन्वर्जन्स करे जाते हैं, मेथड लिखा करो कि हमें कार्बन बढ़ाने के कौन कौन से मेथड पता है। हमें एक पता है वुड्स रिएक्शन, कि अगर हम किसी तरह वुड्स करा दें तो कार्बन हमारे डबल हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, बताओ, अच्छे से आ रही है? अब देखना, एक मिनट। अच्छा, इसमें जरा कार्बन गिनो, कार्बन गिनो। कार्बन कितने हैं इसमें? कार्बन है ऊपर वाले में 2, इसमें कितने हैं? 4। कुछ देख रहे हो, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो वुड्स रिएक्शन की एक डिसएडवांटेज है कि ओनली इवन नंबर वाले जो हम कार्बन हैं, ओनली इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हम वैसे ही एल्केन बना सकते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, ऑड नहीं। अच्छा, इवन बताया ना, इवन क्या होता है? 2 4 6 8 10। तो कोई पूछे कि क्या मैं मीथेन बना सकता हूँ क्या? बोलो, क्या मीथेन बना सकता हूँ मैं? वुड्स रिएक्शन से क्या मीथेन बना सकता हूँ? कमेंट सेक्शन में बताना, मैं भी बता देता हूँ। एक कार्बन एटम है, ऑड हुआ, नहीं बना सकता। क्या मैं हेप्टेन बना सकता हूँ क्या? हेप्टेन, ये आया था आपका नीट 2020 में। किस में आया था? नीट 2020 में। इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं भाई? 7। हेप्ट का मतलब होता है 7। क्या है ये? ऑड। तो वुड्स से बना सकता हूँ क्या? कभी भी नहीं। 4 नंबर पक्के हो गए आपके। अब एक बार देख लो कि ये रिएक्शन होती कैसे है, बस एक बार देख लो ये रिएक्शन होती कैसे है, एक बार देख लो, बस एक ही बार देखना। मैंने लिया CH3Cl, मैंने लिया 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम या 2 मोल ऑफ सोडियम, मैंने फिर से ले लिया ClCH3, मैंने इसके भी 2 मोल लिए थे। अब ये देखो, तुम्हें कुछ निकलता हुआ दिख रहा है क्या? 2 NaCl निकल गए और क्या बच गया? CH3CH3। ये क्या होता है? ईथेन।
स्टार्ट किया था एक कार्बन से, बन गया हमारा 2 कार्बन का एल्केन। ठीक है, समझ में आया बात? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हम 2 लेंगे। अगले वीडियो में प्रिपरेशन भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ले रहे होंगे और हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी स्टार्ट कर रहे होंगे। कोई भी सजेशंस हो आप ज़रूर बताना मेरे को, जैसा भी फीडबैक हो आपका। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद केमिस्ट्री विद करण। थैंक यू सो मच।